बच्चों आज का टॉपिक है जी हमारा एस्केप वेलोसिटी। स्टार्ट हो गया? हाँ देखते हो तो गई हो। आज का बच्चों जी हमारा एस्केप वेलोसिटी, कुछ बातें जो हमने सीखी हैं एस्केप वेलोसिटी में, उन बातों को सीखते हैं और आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में किस किस चीज़ की नीड पड़ेगी वो मैं आपको बताता चलता हूँ। आज का टॉपिक क्या है? एस्केप वेलोसिटी। आज मैं भी आपको बताता हूँ कि हम किस तरह किसी दूसरे प्लेनेट के अंदर इन कर सकते हैं। आज आपको अपने साथ अपने त्यारे में बिठा के लेके जाऊँ। चलो जी बेटा, एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? एस्केप का मतलब होता है फरार होना। ऐसी वेलोसिटी जो हमें अपने अपने पॉइंट से फरार होने में मदद करे, यानी अपने पॉइंट से निकलने में मदद करे, वो क्या कहलाएगी? एस्केप वेलोसिटी। इसके अलावा तो कोई इसमें कोई कंसेप्ट कोई बारी नहीं है, लेकिन जब इसकी डीप की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। अब यहाँ देखो, एक ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में, ये मेरे हाथ में समझ एक बॉल है, इसको मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाती है। एक मैक्सिमम मैं लेट करो अपनी अर्थ सरफेस से स्टार्ट करते हैं जी। अपनी अर्थ सरफेस से मैं इस बॉल को हिट करता हूँ तो ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? ये यहाँ तक जाएगी। मैं थोड़ी सी एनर्जी और लगा लेता हूँ तो ये कहाँ तक चले जाएगी? यहाँ तक चले जाएगी। थोड़ी सी एनर्जी और लगा लेता हूँ तो ये क्या करती जाएगी? लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड रहेगी, मैं जितनी मर्जी एनर्जी लगा लूँ। क्लियर है? तो यानी यहाँ पे ये किस स्टेट पे थी? रेस्ट की हालत में थी। तो इसको मैक्सिमम हाइट चेंज इन पोजीशन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? एनर्जी की जरूरत पड़ी, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने मोशन की हालत में आना था और अपनी मैक्सिमम हाइट को पुट करना था, मैक्सिमम हाइट को टच करना था। तो मैक्सिमम हाइट को टच करने के लिए इसको किस चीज की जरूरत पड़ी? काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ी। इधर मुझे पता चला कि काइनेटिक एनर्जी की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पे लेके जाने के लिए उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करना था। अब नंबर 2 पे, अब यही मैं बात अगर अर्थ सरफेस की करूं, ये अर्थ सरफेस है, यहां से लेके यहां तक ये इसका डायामीटर है, ठीक हो गया। और यहां से लेके यहां तक इसका क्या है? रेडियस है। मैंने यहीं से थ्रो करवा रहा था, ऊपर की तरफ फेंक रहा था और एक हाइट पे मैक्सिमम जाती जा रही थी और वापस आते, और मुझे यहां से इसको इस फील्ड से बाहर निकालना है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन फील्ड है। ठीक है, चलो मैडम अपनी बातों की तरफ चलते हैं। हमें पता है कल हमने जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी उसमें यही किया था कि हमें ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसको इन्फिनाइट पॉइंट तक लेके जाने के लिए, इन्फिनाइट पॉइंट तक लेके जाने के लिए, इन्फिनाइट पॉइंट तक लेके जाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसी चीज की जरूरत पड़ती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी दे दूं तो ये इन्फिनाइट पॉइंट तक चला जाएगा। कल यही डिसाइड हो रहा था कि इस ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी दे दूं तो ये इस पॉइंट तक चला जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को देखो कितनी एनर्जी दूंगा, अगर इस ऑब्जेक्ट के पास पहली एनर्जी मौजूद है, कितनी एनर्जी मौजूद है? -gm/m। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड क्या है? 0। यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड क्या है? मैक्सिमम। तो मैं कितनी एनर्जी दूंगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो कितनी एनर्जी दूंगा इसको? इसको कोई प्लस में ये दे सकता हूँ, प्लस में -gm/m। अगर मैं प्लस में इसको gm/r और -gm/r पहले मौजूद है इसके पास, इसको प्लस gm/r दे दूं तो रिजल्ट मेरा इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। जब मैं इसको इतनी एनर्जी देने में कामयाब हो जाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? अपनी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा। कितनी एनर्जी देने में कामयाब हो जाऊंगा? प्लस gm/r। तो फाइनल कंडीशन में क्या आ जाएगा? इनिशियल एनर्जी इसके पास कितनी थी? -gm। तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी? 0। इन दो बातों को याद रखना है। ठीक हो गया? ये बातें मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा। चलो जी, अब एक और मसला आ गया। ये तो कंसेप्ट ठीक था, यहां तक तो समझ आ गया। फिर अर्थ की मैं बात करता हूं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पॉइंट तक लेके जाऊं तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा?
इन्फिनिट टाइम लगेगा। तो क्या इन्फिनिट टाइम हो सकता है हमारे पास? अगर मैं लेट करो ग्रेविटेशन फील्ड की ग्रेविटेशनल एनर्जी यानी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन एनर्जी मैंने जीरो करना है ना, ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है यानी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर लेके जाना है, तो मुझे पता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r के। मैं फोर्स की अगर बात कर लेता हूँ, मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या करवानी है, जीरो करवानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको कल एक बताया था, ये r कहाँ पॉइंट पे, इन्फिनाइट पॉइंट पे है। तो मेरा अगर r इन्फिनाइट पॉइंट पे है, आर एन कहाँ पे है, इन्फिनाइट पॉइंट पे है, तो 1/Rn किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो एफ जी भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो यानी मुझे अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जीरो करनी है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पॉइंट तक लेके जाना पड़ेगा, और इन्फिनाइट पॉइंट पे लेके जाने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इन्फिनाइट टाइम। तो ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं था, लेकिन हाँ अगर हम कर लें, अगर मैं इस ग्रेविटेशन फील्ड को जीरो ना करूं, इतनी कम कर दूं कि अप्रोक्सीमेट जीरो कंसीडर हो जाए, यानी मैं ऐसा रीजन ढूंढ लूं जहां पे ग्रेविटेशन फील्ड इतनी कम हो जाए, इन्फिनाइट तक नहीं लेके जाता, क्योंकि इन्फिनाइट टाइम के लिए, इन्फिनाइट डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे इन्फिनाइट टाइम है। मैं कहता हूं आपने इन्फिनाइट डिस्टेंस कवर करना है, तो आप क्या करोगे, इन्फिनाइट टाइम मांगोगे। मैं आपको इन्फिनाइट टाइम नहीं दे सकता, यानी आपको अपनी लाइफ टाइम से भी ज्यादा टाइम चाहिए। आ रही समझ? तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि मैं कहता हूं ऐसा रीजन ढूंढ लो जहां पे नॉट अ जीरो बट अप्रोक्सीमेट कंसीडर अ जीरो, यानी इन्फिनाइट पॉइंट की जगह मैं आपको कहता हूं कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कंग्रुएंट हो जाए जीरो के, 100% जीरो ना हो, इतनी कम हो जाए कि जिस डेल आर का स्क्वायर हमने क्या किया था, निगलेक्ट किया था, उस ग्रेविटेशन फोर्स को कंसीडर ही जीरो कर लिया जाए। इस बात की भी समझ आ गई कि हमने इन्फिनाइट रेडियस की बजाय हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहां ग्रेविटेशन फील्ड क्या हो जाए, अप्रोक्सीमेट जीरो कंसीडर हो, ना कि 100% जीरो कंसीडर हो। अभी तक एस्केप नहीं कराया। अब बात है न्यूटन आपके साथ। आपको पता है आइंस्टाइन ने एक कंसेप्ट दिया था जिसकी वजह से आज सबसे बड़ा रोल आया था, E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। ठीक हो गया? अगर वो कहता था कि अगर हम इस चीज को फॉलो कर लें तो हम दुनिया की हर बड़ी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये कहता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाए, लेट करो अगर 1 kg का मैस है, वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर ले, अगर वो रोशनी की स्पीड से वर्क कर ले तो क्या एनर्जी आएगी, ये इतनी एनर्जी थी कि जो एक पूरे इस अर्थ के अंदर एक बारीक भरकम तबाही मचा सकते थे। जिसके बाद में हमने ये इसके पे अप्लाई भी किया, इसके पूरे कंसेप्ट को, मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज भी किया, तो उसके बाद बम्बार्डमेंट उसके बाद ही बने कि एक छोटा सा यूरेनियम कितना छोटा है, उसकी इतने से ऑब्जेक्ट्स हमने इतनी बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करने लग गए। अभी उसकी 100% हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, अभी यूरेनियम के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है। हमने छोटे से ऑब्जेक्ट से, यूरेनियम के छोटे से ऑब्जेक्ट से इतना बड़ा बम्बार्डमेंट किया। कितना मैस यूज होता है यूरेनियम का, थोड़ा सा मैस यूज होता है और कितनी बड़ी तबाही होती है। ठीक है, तो इसी तरह न्यूटन आया, न्यूटन ने कहा अगर हम अब एस्केप वेलोसिटी के लिए हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर करने के लिए। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जिससे हमारा ऑब्जेक्ट एस्केप कर दे इस ग्रेविटेशन फील्ड से। अब मैं यहां से इस तरह मैं कैनन रख के यहाँ पे मैं 3D डायमेंशन तो नहीं कर सकता। कैनन का वो को बोलता है गोला डालते हैं, उसके पीछे आग लगाते हैं, वो चलता है। अगर मैं कैनन रख के यहाँ पे एक बॉल का फायर करूँ, बॉल हाइट की तरफ जाती है, मैं थोड़ी सी बॉल कैनन को और थोड़ी सी एनर्जी देता हूँ तो और फायर करती है। हमने देखा कि इसके लिए अच्छी खासी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और अच्छी खासी स्पीड की नीड थी, क्योंकि बॉल पे ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड। अगर हम ऐसा पॉइंट ढूंढ लें, ऐसा पॉइंट ढूंढ लें जहां पे मिनिमम एनर्जी के साथ, मिनिमम वेलोसिटी के साथ वो एस्केप कर जाए। अब हम इतनी एनर्जी तो प्रोड्यूस करके वेस्ट करने से तो रहे नहीं। तो न्यूटन ने एक अच्छा खासा कंसेप्ट दिया। प्रोजेक्टाइल जानते हो ना, थोड़ा बहुत तो जानते हो प्रोजेक्टाइल। ये देखो, ये अर्थ है, यहाँ पे उसने अपनी अर्थ पे जो सबसे बड़ी पीक पॉइंट थी ना, यानी सबसे बड़ा जो माउंटेन था, उसमें उसने यूज किया, उस पर चढ़ के
ये ठीक हो गया, ये माउंटेन है, ठीक हो गया। इस पे इसने कैनन रखा, इसने कैनन फायर किया पैराबोलिक। कहा इसने स्ट्रेट वर्टिकली फायर नहीं किया, इसने कैसा फायर किया, पैराबोलिक। तो आपको पता है पैराबोलिक पाथ कैसा होता है, आई समझ। यानी इसने यहां से फायर किया, इसने पहले 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया, 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसने एक्सपेरिमेंट सिर्फ लिखा है, ये तो 1960 में जाके कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था, पहले सैटेलाइट पहुंचाए गए थे, ये तो एक्सपेरिमेंट हुए नहीं है, अभी उसे बता रहा है। और कितना जबरदस्त कंसेप्ट है, इस बात को माना भी जा सकता है। अब आपको पता है जो हमारी बाइक चलती है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यानी 1 आवर के अंदर कितने किलोमीटर सफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी रखता हूँ, 1 सेकंड के अंदर कितने किलोमीटर सफर किया जा सकता है, जो बहुत ज्यादा स्पीड है। 1 सेकंड के अंदर मैं कहता हूँ कि तुमने 1 किलोमीटर सफर करना है, पॉसिबल है, तो यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो यानी उसने सबसे पहले कितना रखा, 1 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर नहीं स्पीड। आपकी गाड़ियों की स्पीड पर आवर्स की होती है, आपके जो जहाज की होती है पर आवर्स की स्पीड से चलते हैं, सेकंड की स्पीड से नहीं चलते हैं। लेकिन हमें अपनी एस्केप करवाने के लिए स्पीड कितनी चाहिए थी, पर सेकंड के अंदर चाहिए, उसने पहले पर सेकंड की स्पीड से दिखाया। तो यहां से मैंने इसको फायर किया तो ये कहां जाके गिरा, अर्थ की स्पीड, गिरना तो अर्थ की सरफेस है ना, अर्थ ऐसे दिख सकती है ना, अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो मेरे लिए ऐसे ही दिखेगा ना, और मैंने पैराबोलिक पाथ किया। फिर इसमें स्पीड ज्यादा की, 2 किलोमीटर पर सेकंड की। ये सारे इसके एक्सपेरिमेंट मेरे नहीं है, मेरे पास इतना सोर्स नहीं है कि मैं करके आपको साथ बैठाऊं गोले के अंदर, अमार को बिठा के फायर कराऊं और अमार झूले दिलाऊं। है पहले अमार गिरा है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, फिर दूसरी दफा भी फिर अमार जा रहा है जी उड़न जी। चलो जी, जब से 2 की स्पीड की तो हमें पता है ये 1 मीटर किलोमीटर पर स्पीड बहुत स्पीड है, पर सेकंड के अंदर हो रही है, ये भी देखो आवर्स के अंदर नहीं हो रही। तो उसने फिर 2 की, जब उसने 2 की स्पीड की तो थोड़ा सा आगे जाके की, जैसे उसने 3 की, ये कौन सा पाथ जा रहा है, पैराबोलिक। ये भी याद कर लो कौन से पाथ को यूज किया, इसके वेलोसिटी में पैराबोलिक पाथ को यूज किया, ठीक है। हमने वर्टिकल पाथ को और हॉरिजॉन्टल पाथ को यूज नहीं किया, पैराबोलिक पाथ को यूज किया। तो बोर्ड ऐसे ही जाएगी, मैंने थोड़ी सी स्पीड और ज्यादा की, 3 मीटर पर सेकंड पे की तो यहां पे गिरा। मैंने 4 की स्पीड की, मैंने 5 की स्पीड की, मैंने 6 की स्पीड की। अब लास्ट स्पीड कितनी रहेगी, 7.8 या 7.2, ठीक है। इन दोनों में से कंफ्यूजन, हम 7 की कर लेते हैं, ठीक, 7.2 ही कर लेता हूं, वो मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने 7.2 की स्पीड की तो किस में आ गया, अभी एस्केप नहीं किया, अभी सिर्फ ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर सर्कुलर करने लग गया, मूवमेंट करने लग गया, आ रही समझ। अभी सिर्फ मूव कर रहा है, अब अर्थ की स्पीड पे नहीं गिर रहा, अब वो क्या कर रहा है, सर्कुलर हो गया, जहां से शुरू हो रहा था वहीं जाके उसी पॉइंट पे जाके टकरा गया। अब उसने थोड़ी सी स्पीड ज्यादा की तो उसके बाद आ गया एलिप्टिकल पाथ। सर्कुलर के बाद कौन सा आ गया, एलिप्टिकल पाथ, पता ना, जिस तरह की अर्थ की शेप है वैसा पाथ आ गया, ओवल पाथ आ गया। आ रही समझ। जब ये ओवल, यानी मैंने थोड़ी सी स्पीड ज्यादा की तो किस में चला गया, यानी इस तरह के पाथ के अंदर मूव करने, सर्कुलर पाथ भी खत्म हो गया। आरिस ये 2 पाथ का जिक्र किया है इन्होंने, एक तो सर्कुलर पाथ के अंदर किस स्पीड पे सर्कुलर पाथ पे मूव किया, 7.2 या 7.8। एलिप्टिकल पाथ जैसे मैं इससे ज्यादा स्पीड की तो किस पाथ में आ गया, एलिप्टिकल। अभी एस्केप नहीं किया, अभी भी अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर थी। जैसे ही मैंने 11.2 की स्पीड, कितनी की, 11.2 की स्पीड, तो यही से क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड से क्या कर गया,
वो ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप। तभी आप देखते नहीं हो, आपने देखा होगा कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है, यानी कोई भी, अगर आपने देखा स्पेसशिप्स कैसे जाती है, पैराबोलिक पाथ की तरफ फेंकी जाती है, कभी भी वर्टिकल नहीं फेंकी जाती, जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट है। तो यही आप सोचते रहते थे कि ये हम इस तरह क्यों मूव करवाते हैं, ताकि मिनिमम स्पीड लगे। आ रही समझ? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां से फेंकता तो वापस वहीं आता, मैंने यहाँ पे फेंका तो उसने डिस्टेंस कवर किया, और अच्छा खासा डिस्टेंस कवर, ऐसा डिस्टेंस कवर किया कि वो स्केप कर गया। ये वो स्पीड थी, कितनी स्पीड पे स्केप किया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने, जितनी उसकी इतनी स्पीड आ गई तो वो क्या कर गया, स्केप। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत से मेकानिज्म है, ये आम नहीं है, ये न्यूटन ने कोई मेकानिज्म नहीं आपके सामने किया, ये सारा उसका कंसेप्ट। अब ये देखो उसने कंसेप्ट दिया, यूज उसके सालों बाद हो रहा है, जब हमने यूज किया 100% ठीक हो गया। आ रही समझ? तो हम जब इसको यूज करते हैं कंसेप्ट को, हम देखते हैं कि हाँ भी ये तो इम्प्लीमेंट भी अच्छे हो रहे हैं, यानी हमारे कंसेप्ट को, उनके कंसेप्ट को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब हम एस्केप कर गए। अब एस्केप करके अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी और दे दूं इससे, इधर से, तो जितना ही डिस्टेंस पे मेरे पास मून है, मून के पास अपनी क्या है, अब उसकी भी अपने पास है ना। अगर इसके पास ग्रेविटेशन है तो उसके पास कोई ना कोई फील्ड तो होगी ना, मून की अपनी भी कोई फील्ड होगी जिसके वजह से अट्रैक्ट करता है। कितनी मून की होती है आपको याद हो, 1.66 मीटर पर सेकेंड। आपने 10th के अंदर न्यूमेरिकल किया होगा, 10/6 होती है मून की। मून की ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ मून, ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ, पहला न्यूमेरिकल और दूसरा न्यूमेरिकल आगा पहले चैप्टर का। आ रही समझ? तो जैसे मैं थोड़ी सी स्पीड करके इसको, थोड़ी सी स्पीड करके इस ऑब्जेक्ट को इस फील्ड में से तो छोड़ दूं, बस इस फील्ड में किसी ना किसी तरीके से पहुंचा दूं, तो ये खुद ब खुद पहुंच गया मून पे। सिर्फ हमें डिस्टेंस का पता चल जाए, पहले तो चक्कर लगाएगा ना सर्कुलर पाथ में, तब भी एक देखा होगा कोई 28 दिन में पहुंचता है, कभी सुना हो एक स्पेस मून में चांद कितने दिन में पहुंचा था, 28 दिन में पहुंचा था। अगर डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंचा, वो सर्कुलर पाथ के अंदर उसकी स्पीड इंक्रीज की जाती है। सबसे पहले हमने देखा होगा वो अपने बैक बॉक्स को खत्म करता है, फिर आस्ते आस्ते एक छोटा सा कोन रह जाती है, वो उसकी स्पीड ज्यादा करने के लिए वापस कहाँ आते हैं, वापस आने के लिए सेम वही प्रोसेस, सेम सब कुछ वही। अब देखो ना, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड को ब्रेक करना आसान है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड कम है तो स्पीड कम लगेगी, वहाँ की ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, वहाँ स्पीड ज़्यादा लगेगी। तो सेम प्रोसेस है, सेम निकलने के लिए वही चीज़ अप्लाई करके फोन निकलना पड़ेगा। जो बनाए जाते हैं वो पूरा डिज़ाइन इसी तरह किया जाता है। क्या वो गिराए जाते हैं ताकि स्पीड। अब देखो अगर मैं कहूँ कि ये मैथ पे डिपेंड करता है, मुझे बताओ मैथ पे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, चलो आपका आंसर शायद आपको मिल जाए खुद ब खुद। लेट करो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास मैथ एक ये है और एक मेरे पास मैथ ये है, किसको कितनी एनर्जी दूं कि वो इस एस्केप कर जाए। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दूंगा तो एस्केप करेगा ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मैं जरा सी काइनेटिक एनर्जी देता हूं तो v के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो किसको कितनी एनर्जी दूं कि ये एस्केप कर जाए। मैथ वन को ज्यादा देनी पड़ेगी, सोच लो, या मैथ टू को ज्यादा देनी पड़ेगी। चलो जी, जो मुझे एनर्जी स्केप करवाने के लिए वो ये है, ये तो मैथ्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ये किसका मैथ्स है, मैथ्स ऑफ अर्थ, कोई दूसरे मैथ्स पे डिपेंड करता है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वापस आने के लिए उसे पूरा डिवेल्प दोबारा करना पड़ेगा। पूरा डिवेल्प नहीं करना पड़ेगा, उसके अंदर स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी कि वो वापस एस्केप कर जाए। क्योंकि बाहर जाने के लिए ये थोड़ा सा फार्मूला किस में चला जाएगा, ये मैथ ऑफ द मून में चला जाएगा। तो हमें इतना मैथ ऑफ मून को क्रॉस करवाना पड़ेगा कि वो, अब हमें से मैथ ऑफ मून के मुताबिक अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जमीन में मैथ ऑफ अर्थ के मुताबिक एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो एस्केप कर गया।
एस्केप करने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला ये है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। हमने कल देखा कि ग्रेविटेशन फील्ड पोटेंशियल एनर्जी को एस्केप करवाने का क्या तरीका है। आ रही है समझ? तो अब ये नहीं कह सकते कि वहां जाके हर चीज दोबारा करनी पड़ेगी, वहां जाके एक्सपेरिमेंट कम हो जाएंगे। अब देखो जुपिटर की अगर मैं बात करता हूं, जो इम्पॉसिबिलिटी भी देखी जाती है, जुपिटर के लिए इतनी स्पीड नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन ये भी तो फाइंड कर ली है। अगर हम जुपिटर को एस्केप कर, अब यहां से इधर इन करना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन वहां जाके एस्केप करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन करके वो क्या कर लेगा तेजी से अपनी तरफ, वो मुश्किल है। बस उसकी फील्ड के अंदर इन करवाना हमने, बाकी काम हमारा खत्म हो जाता है। बाकी पैराशूट के जरिए उसको लॉन्च कर देते हैं ताकि उसकी स्पीड थोड़ी सी पैराशूट के जरिए कम हो जाए। अब इसमें से इसको स्केप, अगर आप गलती से यहां पहुंच गए, इसको स्केप करवाने के लिए इसकी फील्ड को आपको कितनी स्पीड चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए पता है? 61 किलोमीटर पर सेकेंड के। मून की सरफेस में से इस फील्ड को करवाने के लिए 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बुक निकालो, कंफर्म करो। अब ये स्पीड और अर्थ की स्पीड में डिफरेंस देखते हैं। ये स्पीड क्या पता जो ऑब्जेक्ट है उसमें मौजूद हो, वो स्पीड बहुत ज्यादा, उसके लिए मैकेनिज्म कोई और, इसके लिए मैकेनिज्म कोई और, इसके लिए मैकेनिज्म 2.4। कितने गुना कम है? 6 गुना कम है कंसीडर गैस कंपेयर टू, या 5 गुना कम कर लेते हैं। आ रही समझ? तो यानी इसके लिए जो प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी कम है, तो यानी उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने के लिए बस इसकी फील्ड से बाहर निकलना हमने, और अपनी फील्ड के अंदर इन होना है। अपनी फील्ड के लिए इन होने के लिए और कोई प्रोसेस है, आउट होने के लिए कोई और प्रोसेस। आ रही समझ? तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो हमारा कंसेप्ट, अगर हमें एस्केप वेलोसिटी क्लियर है तो हम स्पेस में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी फील्ड को जान के, उसकी फील्ड को जान के। उसकी फील्ड को जानने के लिए 2 चीजों की नीड है, उसके मास की नीड है और उसके रेडियस के। अगर हम इन दोनों चीजों को जान लें तो हम उतनी स्पीड पैदा कर लें, उतनी एनर्जी उसको दे दें, उतनी एनर्जी उसको दे दें, तो क्या कर जाएगा? कंसेप्ट की समझ आई आज के? अब ये बातें हमें कैसे पता चलेगी कि हमें फाइंड कैसे करना पड़ेगा? ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमें कैसे फाइंड की? ये तो मैंने फाइंड कर दी। मैं कहता हूं मून की 2.4 है, जुपिटर की मैंने फाइंड कर दी, मार्स की फाइंड करके दिखाओ। अब वहां बैठ के मैंने आपको बिठा दिया, रॉकेट के अंदर लॉन्च भी कर दिया, मैंने उस स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको लॉन्च भी कर दिया। आप उस मार्स के अंदर इन नहीं होगे। अब आउट होने के लिए आपकी स्पीड आपको पता होगी तो आउट हो गए, अगर उसकी स्पीड पता ही नहीं होगी तो कैसे आउट हो गए? तो यानी एक कैलकुलेशन हमारे पास होनी चाहिए कि कहीं भी चला जाऊं वहां पे मैं वो कैलकुलेशन करूं और मैं बाहर वापस आ जाऊं। ठीक है? बातें ही आपकी बुक नहीं लिखती, जितनी बातें आपने मुझसे पूछी, बातें बस उतना ही लिखा है। एस्केप वेलोसिटी के लिए हम इतनी एनर्जी दे दें, कितनी एनर्जी दे दें, प्लस जीएम आवर एम एनर्जी दे दें तो वो एस्केप कर जाएगा। इसके अलावा तो आपकी बुक लिखती नहीं है। चलो हम अगर डेरिवेट कर लें, वैसे समझ आइए आज के कंसेप्ट के, एस्केप वेलोसिटी के? उम्मीद है कि नहीं बोलोगे। चलो जी, अब अगर मैं डेरिवेशन कर लूं, आपने 2 बातें देखी कि हमें इनिशियल एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। किसके इक्वल थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये मैथ था, इसके पास इनिशियल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन एनर्जी कितनी थी? और इसकी फाइनल कितनी थी? तो काइनेटिक एनर्जी क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूं? ताकि वो इनिशियल एनर्जी को छोड़ के फाइनल एनर्जी तक चला जाए। तो हम कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो सकती है? चेंज इन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो सकती है? चेंज इन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ऐसा पॉइंट जहां पे रेडियस आपका या ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पॉइंट पे एस्केप कर जाए, ग्रेविटेशन फील्ड को
यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो नहीं की थी मैंने, याद है ना, कंसीडर जीरो की थी, बात याद रखें, क्योंकि इन्फिनाइट के लिए मुझे इन्फिनाइट डिस्टेंस और इन्फिनाइट टाइम की नीड थी। अब यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एब्सोल्यूट ग्रेविटी पोटेंशियल यानी यू एफ माइनस यू आई, यहाँ से डेरिवेशन शुरू है। मजीद देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी, इतना दिमाग यूज करना बड़ी बात है, और जिसने कभी प्रैक्टिकल प्रूव भी ना किया सिर्फ अपने माइंड से वो सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ, जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया है वो पूरी दुनिया को किस तरह सेटिस्फाई कर रहा होगा कि अगर आप ये काम कर लो कि आप हर चीज़ कर सकते हो। मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए उसकी बातें रिपीट कर रहा हूँ, और जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया उसने सेटिस्फाई किया होगा, तो कितनी बातें, कितनी दुनिया के अंदर ये तेज़ी आई होगी। तो यू एफ कितनी थी मेरे पास, ज़ीरो, और यू एफ कितनी थी मेरे पास, ज़ीरो, और यू आई कितनी थी, माइनस जी एम ओवर आर, 1/2 एम है ना छोटा, जी एम ओवर आर। चलिए, तो ये थोड़ी सी गलती होगी कि मैंने एम को नहीं रिप्रेजेंट किया, ये एम से कटा पीछे का बच्चा 1/2 जी 1/2 वी का स्क्वायर जी एम ओवर आर। वी ये कौन सी वेलोसिटी है, स्केप वेलोसिटी है। अभी नहीं लिखो, रफ वाले लिख रहे, नीट वाले ना लिखे, रफ वाले लिख रहे। वी स्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GM ओवर आर। वी स्केप इज इक्वल टू 2 GM ओवर आर। यहां तक समझ आ गया, बस इधर देखो, यहां तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके इक्वल होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके इक्वल होती है, G(m1) और M2 और R का स्क्वायर, M ओवर R का स्क्वायर। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, मैं तो लिख दूं M G इज इक्वल टू M ओवर R का स्क्वायर। ये M से कटा तो G किसके इक्वल आ गया, GM ओवर R का स्क्वायर। अगर इसमें से एक R कम कर दूं तो यहां पे देखो, अगर मजीद डेरिवेट करूं तो मैं कह सकता हूं जी आर इज इक्वल टू GM ओवर R। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं। 2 को पुट इन 1 करूं तो आप देखोगे क्या बनेगा, इक्वेशन 2 अगर पुट करूं 1 के अंदर तो बनेगा वी स्केप इज इक्वल टू 2G R। क्यों, 2 R थे ना, एक R डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ये GR बन गया, तो GM ओवर R, तो GM ओवर R की जगह पुट कर दिया GR। क्लियर, समझ आ गई यहां तक क्या नहीं। अब यहां पे देखो, अगर मैंने जिस प्लैनेट को डिस्कस करना है, लेट करो अगर ग्रेविटेशन मून को डिस्कस करना, तो ग्रेविटेशन मून, ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून पता हो। अगर अर्थ का फाइंड करना है, जिसका मुझे पता है, तो मैं अर्थ का फाइंड करके आपको दिखाता हूं, इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखो, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, इसके लिए सॉरी इधर m था बेटा, अगर मैं इधर कैलकुलेट करके दिखाता हूं तो देखो क्या होगा, 2 ग्रेविटेशन कौन सी ले रहा हूं मैं, अर्थ की, रेडियस कौन सा ले रहा हूं, अर्थ का। मुझे पता है अर्थ में ग्रेविटेशन फील्ड कितनी है और अर्थ का रेडियस कितना है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करवा दो, अंडर रूट ले लो, जल्दी मुझे बता दो क्या आंसर ठीक आ रहा है, 11.2 ही। थका दिया भाई, मुझे दे दो।
यानी किसी भी प्लैनेट का अगर मुझे से दो चीज़ें पता चल जाए तो उसकी एस्केप वेलोसिटी आसानी से पता चल जाएगी। यहाँ तक आई समझ? आगे चलें? चलो जी। पता नहीं आपने फार्मूला ही नहीं बताया, आपने याद नहीं क्या होता कि मैं फार्मूला गलत, ये तो हमारे सामने लिखा हुआ है -GMM/R। मर्जी है बच्चे। लिख ली है, पूरी लिख ली है? चलो जी बच्चों, आगे देखो। escape velocity definition: the minimum speed that is required of an object to free itself from a gravitation field। ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्री हो जाए ग्रेविटेशन फील्ड से, तो हमने देखा escape velocity ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर ले जाती थी। तो कितनी स्पीड चाहिए मुझे? मिनिमम स्पीड चाहिए, इसलिए मैंने कौन सा पैथ यूज किया था? पैराबोलिक पैथ को यूज किया था। यहाँ अगली डेफिनेशन देख लो, सेम है। द वेलोसिटी विद विच इन द बॉडी गोज आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड। आ रही समझ? ये भी क्या कहलाएगी? एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। आपकी मर्जी है, दोनों में से दोनों याद कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों में से एक को अपने आप लिए सेटिस्फाई करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसीडर अर्थ एज अ मैसिव बॉडी, जो हमें पहले पता अर्थ इज अ मैसिव बॉडी, द एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट एन ऑब्जेक्ट शुड अक्वायर टू ओवरकम ग्रेविटेशन फील्ड। जो ग्रेविटेशन फील्ड पे काबू पा जाए, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटेशन फील्ड पे काबू पा जाए और फ्लाई कर जाए इनफिनाइट डिस्टेंस पे और कभी भी वापस ना आए, इट प्योरली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बताया, एंड ग्रेविटेशन पे मैसिव बॉडी पे डिपेंड करता है। आगे देखो, ये एस्केप वेलोसिटी बेटा, ये तो वर्टिकल है, लेकिन कौन सा पैथ यूज किया था हमने? पैराबोलिक। क्लोज सिस्टम में देखो, ग्रेविटेशन फील्ड आपको एक लाइटर ब्लैक या ग्रे कलर की आपको सर्कल के अंदर नजर आ रही है, उससे बाहर क्या है? वो आपकी एस्केप वेलोसिटी। देखो, अर्थ सरफेस से एक ऑब्जेक्ट स्केप कर रहा है, क्लोज सिस्टम से बाहर जा रहा है, वो कितनी स्पीड से बाहर जा रहा है? 11.2। ये एस नहीं है, ये किलो है, किलोमीटर पर सेकेंड। Next is the mathematical relationship between escape velocity. If the initial energy of the body mass having a escape velocity kinetic energy 1/2 m/v square, when the body will be lifted from the surface of the earth to an infinite distance, its potential energy will increase। हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, इतनी इंक्रीज करेगी कि एक वक्त आएगा कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये बेटा वो नीचे है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। बाद में हमने फार्मूला लगा के इसको ड्राइव कर लेना, ये इतना ही था। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा, और इसको अब लिख लो।